नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पप्पू आवारा और स्वागत है इस ज्ञान लोक यात्रा में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और एक ऐसी लड़की की जिसने अमीरी के बीच रहकर भी गरीबों के दर्द को महसूस किया। ये कहानी है प्यार, नफरत और बगावत की। शहर की पुरानी बस्ती की गलियां संकरी थीं, लेकिन हर दीवार पर एक कहानी लिखी थी। गरीबी, भूख और लाचारी की कहानी। सूरज ढलते ही वहां की चहल पहल बढ़ जाती। ढाबे पर कोई बच्चा थककर बर्तन पर सिर रखकर सो जाता, तो कहीं औरतें सिर पर पानी के घड़े लिए लंबी कतारों में खड़ी रहती। इन्हीं गलियों में पैदा हुआ था अर्जुन, मां सुनीता और पिता रामनाथ के छोटे से झोपड़े में। रामनाथ शराबी था। हर रात नशे में घर आता और सुनीता पर हाथ उठाता। सुनीता चुप रहती, क्योंकि गरीबी में आवाज उठाना भी गुनाह था। अर्जुन बचपन से ये सब देखता आ रहा था। वो दरवाजे के पीछे बैठा सुनता, बोतल टूटने की आवाजें, चीखें और सिसकियां। कभी तकिए में चेहरा छिपा लेता, कभी मुट्ठियां भींच लेता। हर रात उसके मन में एक ही ख्याल आता कि एक दिन मैं ये सब बदल दूंगा। स्कूल में अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गुस्से में उससे भी ज्यादा। जब भी कोई गरीब बच्चे से बदतमीजी करता, वो चुप नहीं रहता। एक दिन स्कूल के गेट पर कुछ लड़कों ने उसकी मां पर गंदे ताने कसे। अरे, ये तो झाड़ू वाली का बेटा है ना। अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अकेले 5 लड़कों पर टूट पड़ा। मुक्के, लाठियां, ईंटें सब चल गईं। जब टीचर पहुंचे तब तक आधे बच्चे घायल हो चुके थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक संतोष था कि उसने अन्याय का जवाब दे दिया। उस दिन मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, अर्जुन नाम का लड़का है जो गलत के खिलाफ आग बन जाता है। रात को मां ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, पढ़ाई कर ले ताकि हमारी जिंदगी सुधर सके। अर्जुन चुपचाप मां की बातें सुनता रहा, पर उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था कि अगर पढ़ाई करके भी अन्याय सहना पड़े तो उसका क्या फायदा। शहर की दूसरी ओर एक और दुनिया थी, रोशनी से चमकती, महंगे घरों से सजी हुई। वहीं रहती थी मीरा मिश्रा नाम की एक लड़की, डॉक्टर सुरेश मिश्रा की इकलौती बेटी। मीरा के पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें और एक बड़ा घर, पर उसके दिल में एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था, जब तक कोई बच्चा भूखा है तब तक मैं अमीर नहीं हूं। इसीलिए वो रोज झुग्गी के बस्ती में जाती और वहां के गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाती। वो बच्चों को सिखाती थी क से किताब, ग से गणेश, और खुद सीखती थी कि गरीबी में भी मुस्कुराना क्या होता है। एक दिन शाम को जब मीरा झुग्गी के बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी 4-5 नशे में धुत कुछ गुंडे वहां आ गए। उन्होंने बच्चों को डराना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा, ओए मास्टरनी, पहले हमें पढ़ा फिर इनको। मीरा ने कांपते हुए कहा, यहां से निकल जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे वाह, ये तो हीरोइन बन गई। मीरा डरकर पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, अगर किसी ने हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगा। सारे गुंडे पलटे कि ये कौन आ गया जो उनको चैलेंज कर रहा है। वो लड़का था अर्जुन। आंखों में आग थी, हाथ में ईंट और चाल में बगावत। उसने बिना कुछ सोचे सीधा हमला कर दिया। मुक्के, लाठियां, गालियां काफी देर तक चलता रहा, लेकिन अंत में चारों गुंडे भाग खड़े हुए। मीरा सहमी हुई थी, पर उसकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। खून से सना चेहरा, पसीने से भीगा बदन और आंखों में एक अजीब सच्चाई। धीरे से उसने पूछा, तुम्हारी जान जा सकती थी, फिर भी अकेले क्यों भिड़ गए इन गुंडों से? अर्जुन ने बस मुस्कुलाकर कहा, कभी कभी डर के बावजूद लड़ना ही जरूरी होता है। उस पल मीरा के दिल में कुछ बदल सा गया था। इससे पहले मीरा भी दूसरों की तरह अर्जुन को एक गुंडा की नजर से ही देखती आई थी, लेकिन आज पहली बार मीरा को लगा था कि ये लड़का गुंडा नहीं है, बल्कि ये तो बागी है। और उधर अर्जुन भी सोचने लगा
कि अमीर लोग तो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर यह लड़की उनमें से कुछ अलग है। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उस दिन उनकी तकदीरें एक दूसरे से टकरा गईं। वो मुलाकात बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जहां प्यार और नफरत दोनों साथ चलने वाले थे। मीरा उस दिन के बाद अर्जुन को भूल नहीं पाई। हर बार जब वो बच्चों को पढ़ाने झुग्गी आती, उसकी निगाहें अनजाने में उस रास्ते की तरफ उड़ जाती जहां अर्जुन अक्सर खड़ा हुआ दिखता था। वो हमेशा थोड़ी दूरी पर रहता, चुपचाप बच्चों को खेलते हुए देखता, कभी किसी बच्चे को चौक ला कर देता, कभी किसी के लिए मिट्टी से खिलौना बना देता। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की सी पहचान बन गई। एक दिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, नाम से क्या होगा, काम देखो। मैं वही हूं जो गलत को सहता नहीं। मीरा हंस पड़ी। इतना गुस्सा किससे है तुम्हें? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हर उस आदमी से जो गरीब पर जुल्म करता है। वो जवाब इतना सीधा था कि मीरा के दिल में उतर गया। दिन बीतते गए। मीरा रोज बच्चों को पढ़ाने आती और अर्जुन वहीं आसपास रहता। कभी बच्चों के लिए नींबू पानी लाता, कभी किसी घायल बच्चे का सिर सहलाता। मीरा को महसूस होने लगा कि इस लड़के के भीतर गुस्सा नहीं, बल्कि इंसाफ की आग है। एक शाम जब आसमान में हल्की धूप और हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मीरा ने पूछा, अर्जुन तुम्हें डर नहीं लगता? कभी कोई ताकतवर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो? अर्जुन मुस्कुराया। डर तो हर किसी को लगता है, पर अगर डर के कारण चुप रहा जाए तो जुल्म बढ़ता है। मीरा उसकी बात सुनकर कुछ पल खामोश रही। उसे पहली बार लगा शायद यही सच्ची ताकत है। मीरा का देर तक बस्ती में रुकना अब शहर में चर्चा बन चुका था। लोग फुसफुसाने लगे थे, डॉक्टर मिश्रा की बेटी झुग्गी में जाती है, वहां एक लड़के से मिलती है। कानो कानो ये बात उसके पिता डॉक्टर सुरेश मिश्रा तक पहुंची। उन्होंने गुस्से में पूछा, मीरा ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? मीरा शांत स्वर में बोली, वो अर्जुन है पापा, बस्ती का लड़का। वो बच्चों की मदद करता है, गलत के खिलाफ खड़ा होता है। डॉक्टर मिश्रा की आंखों में आग जल उठी। वो गुंडा है, अपराधी है, और तुम उसके साथ जाती हो। अगर दोबारा उसका नाम लिया तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मीरा ने पहली बार पिता की आंखों में देखकर कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो बुरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा के लिए यह बात किसी अपराध से कम नहीं थी। उन्होंने दरवाजा पटक दिया और उसी दिन तय कर लिया कि अब मीरा का रास्ता बदलना होगा। उधर बस्ती में अर्जुन भी अब मीरा से मिलने के बहाने ढूंढने लगा था। कभी बच्चों की कॉपियां लेकर आता, कभी झोपड़ी की दीवार ठीक करने में मदद करता। मोहल्ले वाले अब बातें बनाने लगे थे, अर्जुन अब अमीर लड़की के चक्कर में पड़ गया है, देख लेना वो लड़की उसे धोखा देगी। अर्जुन चुप रहता, पर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो जानता था समाज गरीब को प्यार करने का हक नहीं देता। एक शाम को अर्जुन मीरा को बस्ती के किनारे छोड़ने गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सड़क के उस पार झोपड़ी के ऊपर से लाल सूरज डूब रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, जानते हो अर्जुन, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दो अलग अलग दुनिया के हैं जो कभी मिल नहीं सकती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। दुनिया तब नहीं मिलती जब कोई बीच में दीवार खड़ी करे। मैं तो उस दीवार को गिराने आया हूं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं लड़ाई से नहीं डरता, बस हार से नफरत करता हूं। लेकिन किस्मत ने मोड़ ले लिया। शहर का सबसे बड़ा दबंग विक्रम ठाकुर अर्जुन की बढ़ती इज्जत और मीरा से उसकी नजदीकी देखकर जाल उठा। वो सोचने लगा, अगर ये लड़का ऐसे ही लोगों का हीरो बन गया तो कल मुझे ही कुर्सी से हटा देगा। उसने अपने आदमियों से कहा, इस अर्जुन को सबक सिखाओ ताकि कोई गरीब फिर सिर न उठा सके। कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था, तभी 10-12 गुंडे हथियार लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना कुछ कहे हमला कर दिया। लाठियां, चाकू और पत्थर हवा में उड़ने लगे। अर्जुन ने अकेले सबका मुकाबला किया। उसके सिर से खून बह रहा था, पर वो पीछे नहीं हटा। आखिर पुलिस आई, लेकिन वो पुलिस विक्रम के इशारे पर थी। अर्जुन को ही पकड़ लिया गया। तू हीरो बनना चाहता है ना, अब जेल में बने रहे। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा।
जब मीरा को खबर मिली वो थाने पहुंची। उसने अर्जुन को देखा, लहूलुहान, थका हुआ, मगर आंखों में अब भी वही आग। तुम्हारे साथ ये सब? मीरा के शब्द अधूरे रह गए। अर्जुन ने धीमे से कहा, अब ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं है मीरा, अब ये इंसाफ की जंग है। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थीं, और बस्ती की झोपड़ियों के बीच एक नई क्रांति की चिंगारी जल चुकी थी। रात अभी भीगी थी, पर बस्ती की दीवारों में गुस्से की गर्माहट भर चुकी थी। अर्जुन मीरा की मदद से जेल से छूट चुका था। जिस दिन वो लौटा, उसके साथियों ने उसे एक नज़र में देखा, जैसे कोई योद्धा लौट कर आया हो। चेहरा घायल था, पर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें सिर्फ एक वादा था कि अब कोई गरीब नहीं झुकेगा। उसने मोहल्ले के युवाओं को बुलाया, सामने जलती लालटेन की रोशनी में बोला, हमने बहुत सहा है, अब वक्त आ गया है कि अपनी आवाज उठाएं। अगर कानून हमारे लिए नहीं है, तो हम खुद कानून बनेंगे। लोगों के चेहरों पर डर था, पर अर्जुन की बातों ने उनमें साहस भर दिया। धीरे धीरे बस्ती के मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला लगाने वाले सब उसके साथ आने लगे। शहर में एक नई फुसफुसाहट फैल गई कि अर्जुन अब नेता नहीं, जनता की आवाज बन गया है। उधर शहर के सबसे बड़े दबंग विक्रम ठाकुर का चैन उड़ चुका था। उसके गुंडे रोज पिट रहे थे, और उसका डर अब मिट्टी में मिलने लगा था। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, इस अर्जुन को अगर आज नहीं रोका तो कल वो हमारी कुर्सी खा जाएगा। उसने अपने आदमियों से कहा, पता लगाओ वो कब, कहां और किन से मिल रहा है। मुझे उसके अंदर के लोगों से ही उसे तोड़ना है। अर्जुन का एक पुराना दोस्त था, राजेश। बचपन से साथ खेले थे, एक दूसरे के राज जानते थे। लेकिन गरीबी और मजबूरी ने राजेश को तोड़ दिया। विक्रम ने उसे पैसों का लालच देते हुए कहा, तू बस अर्जुन की बातें मुझे बताता रहे, तेरी मां का इलाज मैं करवाऊंगा। राजेश का दिल कांपा, पर उसने सौदा कर लिया, और उसी रात से अर्जुन की हर योजना, हर मीटिंग विक्रम तक पहुंचने लगी। अर्जुन ने तय किया था कि वो विक्रम के गोदाम पर छापा मारेगा, जहां से वो जमीनों के फर्जी कागज बनवाता था। रात को दर्जनों लोग इकट्ठा हुए। हथियार नहीं थे, बस हिम्मत थी। जैसे ही अर्जुन ने गोदाम का दरवाजा तोड़ा, चारों तरफ से पुलिस की सायरन गूंज उठी। हाथ ऊपर करो, तुम सब गिरफ्तार हो। अर्जुन ने पीछे देखा, उसके अपने साथी भाग चुके थे। सिर्फ राजेश चुपचाप खड़ा था, आंखें झुकी हुई। अर्जुन सब समझ गया कि ये सब उसके दोस्त राजेश की वजह से हुआ है। पुलिस ने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस खामोशी थी। थाने में अर्जुन को फिर पीटा गया। लाठियां चलीं, गालियां दी गईं। अरे बागी बनाए तू, अब बता तेरा हीरोपन का क्या हुआ? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। हर चोट पर बस एक ही बात उसके मन में गूंजती रही, मैं गलत नहीं हूं, और अगर सही हूं तो डरना कैसा? उधर मीरा अपने घर में कैद थी। पिता ने साफ कह दिया था कि अब बाहर निकलने की कोशिश की तो नाम काट दूंगा, लेकिन वो रुक नहीं पाई। एक रात वो खिड़की से निकली, थाने पहुंची और अर्जुन को छुड़वाने की कोशिश की। उसने दरोगा से कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया साहब। आप जिसे अपराधी कह रहे हैं वो बस गरीबों का हमदर्द है। दरोगा ने हंसते हुए कहा, बीवी जी, दुनिया ऐसे नहीं चलती। आप जैसे लोग प्यार करते हैं, हम जैसे लोग कागज बनाते हैं। मीरा ने गुस्से से कहा, आप कागज बनाइए, हम इतिहास लिखेंगे। काफी संघर्ष के बाद अर्जुन को जमानत मिली, लेकिन अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। जेल से बाहर निकलते ही अर्जुन ने बस्ती की मिट्टी को माथे से लगाया। वो बोला, अब ये सिर्फ मेरे प्यार की जंग नहीं रही, अब ये इंसाफ की लड़ाई है।
मीरा उसके पास आई और बोली, अर्जुन, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अकेले कैसे लड़ोगे? अर्जुन ने कहा, अकेला नहीं हूं मीरा, मेरे साथ वो हर इंसान है जिसे कभी दबाया गया था। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया, फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रात गहरी थी, हवा में बारिश की खुशबू थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ नई योजना बना रहा था। तभी खबर आई, मीरा गायब हो गई है। किसी ने उसे उसके घर से उठा लिया था। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। विक्रम के आदमी पीछे खड़े हंस रहे थे। अब ये जंग सिर्फ इंसाफ की नहीं, मोहब्बत की भी हो गई थी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, मीरा को छुड़ाए बिना अब चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे इस जंग में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अंधेरे में सिर्फ एक साया दिख रहा था, अर्जुन का, जो अब बागी से आगे बढ़ चुका था। वो अब बन चुका था क्रांति का प्रतीक। रात का सन्नाटा गहरा था। बारिश की बूंदें छतों से टपक रही थीं। अर्जुन बस्ती के बीचों बीच खड़ा था, थका हुआ, लेकिन आंखों में आग थी। किसने किया ये? उसने दहाड़ कर पूछा, मगर भीड़ में सन्नाटा था। किसी के पास जवाब नहीं था। मीरा के जहां बच्चों को पढ़ाती थी, वहां बस टूटी हुई चीजें मिली थीं। फर्श पर बिखरी किताबें और दीवार पर एक खून से लिखा हुआ शब्द, चुप रहो। अर्जुन ने वो शब्द देखा और उसकी मुट्ठियां कस गईं। अब ये सिर्फ मीरा को ढूंढने की बात नहीं, ये उन सबको मिटाने की है जिन्होंने उसे छुआ तक। अगली सुबह अर्जुन अपने 2 वफादार साथियों रवि और किशन के साथ निकला। तीनों शहर के अलग अलग कोनों में खोज करने लगे। एक एक कर उन्होंने विक्रम के आदमियों से पूछताछ की। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। पर शाम होते होते एक खबर मिली। मीरा को आखिरी बार एक काली जीप में ले जाते देखा गया था, जो शहर के पुराने गोदाम की तरफ गई थी। अर्जुन की आंखों में बिजली सी कौंधी। वो वही गोदाम था जहां कभी विक्रम की नकली फाइलें रखी जाती थीं। रात ढल चुकी थी। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था। अर्जुन ने धीरे धीरे उस गोदाम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिवाय एक झिलमिलाते बल्ब के जो बीच में लटक रहा था। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, चारों तरफ से आवाजें आईं, आ गया बागी। 10-15 गुंडे लोहे की रॉड और लाठियां लिए खड़े थे। बीच में एक कुर्सी पर बैठा था विक्रम ठाकुर। वो मुस्कुराया, अरे अर्जुन, प्यार में कितना अंधा हो गया है तू। तेरी वो मीरा अब हमारे पास है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। कहाँ है वो? विक्रम ने ठहाका लगाया, वो वहां है जहां तेरी औकात नहीं पहुंचती। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। वो आगे बढ़ा और पहले ही वार में एक गुंडे को गिरा दिया। लोहे की छड़ें टकराईं, खून छिटका और हवा में चीखें गूंज उठी। रवि और किशन भी कूद पड़े। तीनों ने मिलकर आधे गुंडों को ढेर कर दिया। विक्रम पीछे हट गया, मगर उसकी मुस्कान अब भी थी। तू सोचता है मुझसे भिड़ेगा और जीत जाएगा? अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मीरा कहाँ है? विक्रम बोला, वो तेरे प्यार में नहीं, तेरी मौत में फंसी है। अचानक विक्रम की जेब से एक वीडियो रिकॉर्डर गिरा। स्क्रीन पर मीरा दिख रही थी, बंधी हुई, मुंह पर पट्टी, और पीछे खड़ा था राजेश। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश, तू? राजेश की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंज रही थी। माफ करना अर्जुन, मुझे मां का इलाज चाहिए था। विक्रम ने कहा बस मीरा को उसके हवाले कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। वीडियो बंद हो गया। अर्जुन की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। वो चिल्लाया, तूने सिर्फ दोस्ती नहीं बेची राजेश, तूने इंसानियत बेच दी। उसी वक्त बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन ने दौड़कर दरवाजा खोला। वहां मीरा थी, थकी हुई, घायल, लेकिन जिंदा।
उसने कहा, विक्रम मुझे अपनी हवेली में ले गया था। मैं किसी तरह भाग निकली। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। विक्रम जमीन पर पड़ा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोला, तूने मुझे हराया नहीं अर्जुन, अब तो खेल शुरू हुआ है। अर्जुन ने उसे वहीं छोड़ दिया, पर जाते जाते बोला, अब जो जंग होगी वो तेरे कानून से नहीं, मेरे इंसाफ से होगी। रात के आसमान में बिजली चमकी। बारिश फिर शुरू हो गई थी। मीरा अर्जुन के कंधे पर सिर रखे थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या ये सब खत्म हो जाएगा कभी? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं मीरा, जब तक जुल्म बाकी है हमारी कहानी खत्म नहीं होगी। सुबह की पहली किरण जैसे उम्मीद लेकर आई थी। बस्ती के लोग अपने घरों से निकले तो देखा अर्जुन फिर से वहीं खड़ा है जहां से उसकी लड़ाई शुरू हुई थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम डरना छोड़ दें। हमारे हिस्से की रोटी, हमारी जमीन और हमारा हक सब हमें वापस लेना होगा। भीड़ में सन्नाटा था। फिर एक बूढ़े मजदूर ने कहा, अगर तू चलेगा अर्जुन तो हम सब तेरे साथ हैं। और उस एक आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। अगले कुछ दिनों में बस्ती बदल गई। लोगों ने मिलकर सड़कें साफ की, अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों को भगाया और पहली बार पुलिस की गाड़ी देखकर भागे नहीं, खड़े हो गए। मीरा हर जगह अर्जुन के साथ थी। वो बच्चों को पढ़ाती और अर्जुन युवाओं को एकजुट करता। मीरा ने कहा, तुम्हारे अंदर जो आग है अर्जुन, वो अब लोगों के दिलों में जल रही है। अर्जुन मुस्कुराया, अभी आग बुझनी नहीं चाहिए मीरा, क्योंकि इसी से रोशनी बनेगी। दूसरी ओर दबंग विक्रम ठाकुर की नींद उड़ चुकी थी। उसकी हवेली में अब रोज मीटिंग होती थी। नेता, पुलिस अफसर, पत्रकार सब उसके सामने झुके बैठे थे। विक्रम ने कहा, ये लड़का अगर अब नहीं रुका तो कल लोग हमें ही सड़कों पर घसीटेंगे। उसने अपने आदमी नरेश से कहा, अर्जुन की मौत अब जरूरी है, पर इस बार गोली से नहीं, चाल से। विक्रम ने यह अफवाह फैला दी कि अर्जुन को शहर के बड़े नेता पैसे देते हैं और अर्जुन गांव वालों का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों के बीच शक की फुसफुसाहट फैल गई। कई पुराने साथी अब दूर होने लगे। रवि ने अर्जुन से कहा, भाई, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें लगता है तू भी दूसरों जैसा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। झूठ के पीछे हमेशा भीड़ होती है, सच के साथ बस कुछ लोग। पर जीत सच की ही होती है। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मीरा और कुछ ईमानदार लोगों के साथ जन समिति नाम से एक संगठन बनाया। लोगों को सिखाया गया कि कैसे अपनी आवाज दर्ज करें, कैसे भ्रष्ट अफसरों से जवाब मांगा जाए। बस्ती में पहली बार बच्चे स्कूल जाने लगे और औरतें अपने हक के लिए खड़ी हुईं। मीरा बोली, अर्जुन, अब तू सिर्फ बस्ती का नहीं, पूरे शहर का नेता बन गया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नेता नहीं मीरा, मैं तो बस वो आवाज हूं जो कभी दबाई नहीं जा सकी। दबंग विक्रम को अब लगने लगा कि अर्जुन को जिंदा रखना खतरा है। उसने पुलिस अफसरों को बुलाया और आदेश दिया, अर्जुन को आतंकवादी बताकर मार गिराओ। कह देना कि वो शहर में दंगे करवाने वाला था। योजना बन चुकी थी। अर्जुन को अगले दिन मीटिंग के बहाने बाहर बुलाया जाना था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को मीरा के पास एक अनजान आदमी आया। उसने कहा, दीदी, अर्जुन को मत भेजना कल मीटिंग में, वो जाल है, पुलिस उसे वहीं मार देगी। मीरा का दिल धड़क उठा। वो तुरंत अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन, कल मत जाना, वो जाल है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मीरा, अगर मैं अब पीछे हटा तो लोग फिर डर जाएंगे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तब तू कहानी पूरी करेगी। सुबह की हवा में तनाव था। सैकड़ों लोग अर्जुन के साथ रैली में निकले। हाथों में तख्तियां थीं। हम अपना हक मांगते हैं, जुल्म अब नहीं सहेंगे। लेकिन रास्ते में पुलिस ने घेर लिया। चारों तरफ बंदूकें तनी। विक्रम की गाड़ी दूर खड़ी थी, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। अर्जुन आगे बढ़ा। हम ना तो आतंकवादी हैं, ना अपराधी, हम सिर्फ इंसान हैं और इंसाफ चाहते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी, पीछे हट जाओ वरना गोली चलेगी। अर्जुन ने जवाब दिया, गोली चले तो चलने दो, पर इस बार आवाज नहीं दबेगी।
अचानक हवा फट गई। एक गोली चली सीधे अर्जुन के सीने में। भीड़ चीख उठी। मीरा भागी। उसने अर्जुन को बाहों में लिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मीरा, मैंने कहा था ना कि आगे की कहानी तू पूरी करेगी। मेरा सफर यहीं खत्म हुआ। ये कहते हुए अर्जुन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन पूरे शहर ने बगावत कर दी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। विक्रम की हवेली पर पत्थर बरसे। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मीरा ने मंच पर खड़े होकर कहा, तुमने अर्जुन का शरीर मारा है, उसकी सोच नहीं। अब हर गरीब अर्जुन बनेगा। और भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, अर्जुन जिंदा है, बागी जिंदा है। सड़कें लाल थीं, खून से नहीं, बलिदान से। मीरा के मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अर्जुन की आखिरी बात, कहानी तू पूरी करेगी। वो मंच पर खड़ी थी, चारों तरफ हजारों लोग, हर आंख में आंसू थे, हर मुट्ठी में गुस्सा। मीरा ने माइक पकड़ा और कहा, अगर अर्जुन मर गया है तो हम सब भी जीते जी मरे हुए हैं। अब हम उसकी आवाज बनेंगे। भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, अर्जुन जिंदा है, बागी जिंदा है। विक्रम ठाकुर अब पूरी तरह डर चुका था। शहर में आग फैल चुकी थी। उसने अपने आदमियों से कहा, मीरा को भी खत्म कर दो, वो ही अब लोगों को भड़का रही है। लेकिन अब लोग विक्रम के नाम से डरते नहीं थे। मीरा को खबर मिल चुकी थी कि विक्रम भागने की तैयारी कर रहा है। वो बोली, अब खेल खत्म होगा वहीं से जहां से शुरू हुआ था, विक्रम की हवेली। रात अंधेरी थी, बिजलियां चमक रही थीं। हालांकि अर्जुन तो अब दुनिया में था नहीं, फिर भी मीरा अर्जुन के दोस्तों रवि, किशन और सैकड़ों लोगों के साथ मशालें जलाते हुए विक्रम की हवेली की ओर बढ़े। गेट के बाहर पुलिस की गाड़ियां लगी थीं, पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। लोग चिल्ला रहे थे, इंसाफ चाहिए, अर्जुन का बदला चाहिए। विक्रम अपनी हवेली की बालकनी से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मीरा हवेली के अंदर दाखिल हुई। चारों ओर तोड़फोड़, गड़बड़ और गुस्से की आवाजें। अचानक विक्रम हाथ में पिस्तौल लिए सामने आ गया और बोला, मीरा, बहुत बड़ा खेल खेल लिया तूने। तेरे उस अर्जुन को तो मार दिया, अब तू भी चली जा उसके पास। मीरा के सामने उसकी बंदूक तनी थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। मीरा बोली, तूने अर्जुन को नहीं मारा विक्रम, तूने खुद को खत्म कर लिया। विक्रम ने ट्रिगर दबाया। गोली चली, पर उससे पहले ही रवि ने विक्रम पर झपट्टा मारा। गोली दीवार से टकराई और अगली ही पल भीड़ ने हवेली को घेर लिया। विक्रम अब बीच में था, सैकड़ों लोगों के बीच अकेला। लोगों की आंखों में वो डर नहीं था जो कभी होता था। किसी ने कहा, जिसने हमें लूटा वो आज हमसे माफी मांगे। दूसरे ने चिल्लाया, अब कानून हम बनाएंगे। मीरा आगे बढ़ी, नहीं, इंसाफ पत्थर से नहीं होता, सबूत से होता है। उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली, जिसमें विक्रम के सारे गुनाहों की रिकॉर्डिंग थी। वो फुटेज जो अर्जुन ने अपनी मौत से पहले सेव की थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। टीवी चैनलों पर वो वीडियो चलने लगा। विक्रम के जुर्म, उसके गबन, उसके खून के धंधे सब बेनकाब हो गए। देश भर में लोगों ने मीरा और अर्जुन को नायक मान लिया। सरकार को झुकना पड़ा। विक्रम गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर कहा, अर्जुन मरा नहीं, वो अब हर गरीब के दिल में जिंदा रहेगा। कुछ महीने बाद बस्ती अब वैसी नहीं थी। जहां पहले गंदगी और डर था, वहां अब स्कूल, अस्पताल और उम्मीद थी। मीरा स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी। दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा था, अर्जुन जो डर के आगे झुका नहीं। एक बच्चा बोला, मैडम, ये अंकल कौन थे? मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें भीग गईं। ये वो थे जिन्होंने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, प्यार लड़कर पाया जाता है। सूरज डूबने लगा था। मीरा स्कूल के बाहर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। बिजली की हल्की गड़गड़ाहट के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मीरा, कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मीरा मुस्कुराई, आंखें बंद की और हवा में अर्जुन का नाम गूंज उठा, बागी जिंदा है। एपिसोड 7। सुबह की हवा हल्की थी, आसमान साफ था और शहर अब वैसा नहीं रहा था। जहां कभी डर था, वहां अब उम्मीद उगाई थी। झुग्गी बस्ती के बच्चे स्कूल जाते थे और दीवारों पर लिखा था, हम अर्जुन के बच्चे हैं। मीरा अब शहर की जन शिक्षा समिति की प्रमुख थी। हर हफ्ते वो गरीब इलाकों में जाती, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में सिखाती और हर भाषण की शुरुआत एक ही लाइन से करती, जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे
उसी दिन सच्ची आजादी शुरू होगी। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि सब जानते थे ये लाइन अर्जुन की थी। मीरा के घर में एक छोटा सा कमरा था। दीवार पर अर्जुन की तस्वीर टंगी थी। सफेद कमीज, माथे पर मिट्टी और आंखों में वो पुरानी चमक। नीचे एक पुरानी नोटबुक रखी थी, जिसमें अर्जुन के हाथों की लिखावट थी। अगर मैं ना रहूं तो इस लड़ाई को कोई और पूरा करे, क्योंकि जुल्म जब तक जिंदा है बगावत खत्म नहीं होगी। मीरा हर सुबह उस पन्ने को छूकर दिन की शुरुआत करती। वो मुस्कुराती, जैसे अर्जुन अब भी उसके पास हो। साल गुजर गए। मीरा अब उम्र दराज हो चुकी थी, पर उसकी आवाज में वही ताकत थी। वो बच्चों को अर्जुन की कहानी सुनाती और कहती, वो कोई सुपर हीरो नहीं था, वो बस तुम जैसा था। फर्क बस इतना था, वो चुप नहीं रहा। एक लड़का पूछता, मैडम क्या अर्जुन वापस आएगा? मीरा मुस्कुराती, वो हर बार वापस आता है। जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है। शहर के बीचों बीच अब एक स्मारक बना था, शहीद अर्जुन चौक। वहां रोज लोग दीप जलाते और उसकी मूर्ति के पास लिखा था, वो मरा नहीं, उसने हमें जीना सिखाया। मीरा हर साल उस जगह जाती, फूल चढ़ाती और धीरे से कहती, अर्जुन, तुम्हारी राह अब अकेली नहीं रही। एक दिन मीरा स्कूल के बाहर खड़ी थी। सड़क के उस पार एक छोटा लड़का किसी गुंडे से भिड़ रहा था। वो बोला, गलत को चुपचाप देखने वाला भी गलत होता है। मीरा ठिठक गई। वो वही वाक्य था जो अर्जुन कहा करता था। लड़का पास आया और बोला, मैडम, मेरा नाम अर्जुन है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की ओर देखने लगी और बुदबुदाई, देखो अर्जुन, तुम्हारी कहानी फिर से शुरू हो गई। हर दौर में एक अर्जुन जन्म लेगा, जब भी जुल्म हद से बढ़ेगा। दोस्तों, भले ही ये कहानी यहां खत्म हो गई है, पर अर्जुन की सोच अब भी जिंदा है। वो जो हर गलत के खिलाफ खड़ा हुआ, जो प्यार में भी इंसाफ ढूंढता रहा, वो सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो हर उस इंसान की आवाज है जिसने कभी कहा हो, अब बहुत हो गया। बागी हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक चुप रहकर सब सह लेने का, और दूसरा सच बोलकर दुनिया से टकरा जाने का। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना और वही उसकी विरासत बन गई। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर अर्जुन की जंग ने आपके अंदर भी एक चिंगारी जलाई है, तो याद रखिए, हर दौर में एक अर्जुन जरूर जन्म लेता है, जब भी जुल्म अपनी हद से पार करता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे ज्ञानलोक यात्रा, जहां हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई सोच, एक नई कहानी और शायद एक नए बागी के साथ। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञानलोक यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बागी जिंदा है।